See now the next phylum, that is the largest phylum of animal kingdom, right? अगर हम 10 organisms, right, when we visit any place and when we see generally, ऐसा बोलते कि planet में every 10 organism में से 7 आपको insects ही मिलेंगे, right? 7 क्या मिलेंगे? Insects. On this our planet 70, see, plants are there, right? प्लांट्स है, एनिमल्स है. अगर हम एनिमल्स का ही पाई चार्ट रेडी करें ना, सो इन दैट वी गेट एनिमल्स में ओनली 70% एनिमल्स बिलोंग्स टू विच वन? आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, राइट? 70% एनिमल्स किसको बिलोंग करते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ? दिस फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा. दैट इज that's why we can say that it's a largest phylum of kingdom Animalia, which includes insects also. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods, right? Body organization, which one? Now you know all this. Organ system, bilateral symmetry, triplo, and annelids, arthropods, and chordates. We have learned metameric segmentation, right? So here segmented as well as what? Coelom. Now next, covered by, body is covered by what? Chitinous skeleton. Which one? Exo लिखा या endo? Exo meaning outside, right? कॉकरोच में जो व्हाइट विंग्स है, यस, ऊपर विंग्स जो है, राइट, ब्राउन कलर के दिखते हैं आपको, रेडिश ब्राउन, यस और नो? सो दैट इज काइटिन. वो किससे बना है? काइटिन. दैट इज देयर एक्सोस्केलेटन. दैट इज देयर विच वन? एक्सोस्केलेटन, राइट? सो बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन. Body part is divisible into 3 parts: head, thorax and the abdomen. याद है? ऐसा हमने बनाया था 3 parts: head, thorax and abdomen. Having jointed appendages. क्या लिखा है? Jointed appendages. Repeat. Jointed appendages. Jointed appendages in that. Can you make out over here? Cockroach नहीं है, but this one. कॉकरोच में भी ऐसे ही लेग्स देखे आपने? Yes. है ना? So one part that join to the other one and form that walking leg and other structures. So that's why we call jointed appendages. Arthropoda का मीनिंग ही वही है. Arthro meaning what? Joints, right? हमें जब joints पेन होता है ना, तो हम बोलते हैं आर्थराइटिस है. क्या है? आर्थराइटिस. कहीं पे भी लास्ट में आइटिस लिखा है ना बायोलॉजिकल टर्म में, उसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग है. क्या है? इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग. क्लियर? क्या लिखा होता है लास्ट में? आइटिस. आर्थराइटिस का स्पेलिंग ये है, देखो. तो आइटिस का मीनिंग क्या है? स्वेलिंग. आर्थ्रो टर्म रिफर फॉर जॉइंट्स. आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड एपेंडेजेस. आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या है? जॉइंटेड. पोडा, पोडा मीनिंग एपेंडेजेस. ये जो है वो जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, एपेंडेजेस. क्लियर? सो दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट वन, see this one also. Over here also, over here, can you make out this type of same appendages are there? Next. So jointed appendages, arthros meaning joint, poda meaning what? Appendages. Clear? Body is divisible into which 3 parts? Head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Now next one, respiratory organs, right? Organs in that some have gills, some have book gills. Gills का भी एक smaller version. Book कैसी है? Book में pages है, तो गिल्स में भी ऐसे फाइल लाइक स्ट्रक्चर्स है, राइट? तो उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? बुक गिल्स. नेक्स्ट है बुक लंग्स, स्मॉल वर्जन, और ट्रेकियल सिस्टम. विच वन? ट्रेकियल सिस्टम. कॉकरोच में यही है, ट्रेकियल सिस्टम. विच वन? ट्रेकियल सिस्टम. क्लियर? सो गिल्स, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है एंड ट्रेकियल. लंग्स मत लिख देना, गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स, बुक लंग. लंग्स इसमें नहीं, ये क्या है? बुक लंग्स. क्लियर? बुक लंग्स बेसिकली प्रेजेंट
सी ओवर हियर फर्स्ट, ये देखो ये जो गिल्स का स्ट्रक्चर है यहाँ, ये बुकलंग है बेसिकली, राइट। सो बुकलंग में ये इन दिस वे, बुक में मैंने बोला ना पेजेस के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सेम ओवर हियर दिस पार्टीशंस आर देयर। यहाँ पे बुक गिल्स होते हैं, बुक गिल्स दिस इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द क्रैब वेराइटी, दिस वन इज अ विच वन, किंग क्रैब है, विच वन, किंग क्रैब। इन दिस वन हियर दिस बुक गिल्स आर प्रेजेंट, क्लियर। नाउ ये जो बुकलंग्स है, तो बुकलंग्स में दिस इज द विच वर्ड इज मेंशन ओवर हियर, एट्रियम। तो यहां से देखो ये पोर्शन से एयर जा रहा है, एंटर, राइट। एंड नेक्स्ट यहां से क्या आ रहा है, ब्लड। तो ये ऐसे इंटरडिजिटेड फॉर्म में अंडरस्टैंड कीजिए, ये पोर्शन में क्या है, सपोज ब्लड, तो ये पोर्शन में क्या है, एयर। बिटवीन द ब्लड एंड एयर गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल और नॉट, यस, यस और नो, राइट। हमारे में एल्वियोलाई के फॉर्म में, यहाँ पे ये फाइलिंग फॉर्म में है, क्लियर। गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस occur and then the respiratory gas will be exchanged, right. Next one, here mention that tracheal system, which system, now tracheal system basically in cockroach, right, cockroach and other insects also, हम कॉकरोच के रेफरेंस में लर्न कर रहे हैं अभी। ट्रेकियल सिस्टम में है क्या, दैट फर्स्ट बॉडी, आप कॉकरोच के पता है कितने लेग्स है कॉकरोच के, 8, स्पाइडर के बारे में बोल रहा हूँ, कॉकरोच देखा है कि नहीं, 4 है, 6 है, कितने हैं, 12 है, कॉकरोच के 12 लेग्स, बोलिए 10, ऑक्टोपस है 6 इज द करेक्ट आंसर। और भी आ रहे थे ना नंबर्स, है ना। कॉकरोच में कितने होते हैं, 6। Here in the cockroach, you know that I told you that's the first, that's the head, thorax and the abdomen. Thorax में 3 segment होते हैं, right? Metamerically segmented है ना, segments are present. So here head region, फिर thorax 1, thorax 2 and the thorax 3, right? From each part a pair of that walking legs arise. राइट। सो ये जो यहाँ पे उसके पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है, राइट। कभी ये उल्टा हुआ कॉकरोच आपने देखा ही होगा, यस और नो, है ना। सो जस्ट सिंपली यू जस्ट लिफ्ट, मारना नहीं है, लिफ्ट देयर लेग्स, you can observe over here very small tiny pore is there in this part, right, over here very small tiny, that's a pore is present. Next their abdomen region is there, एब्डोमन में भी हर एक 6 सेगमेंट्स है बेसिकली, इन दैट ऑल्सो द पेयर ऑफ दिस पोर्स आर देयर, और ये पोर्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, क्या बोलेंगे, राइट। ये पोर जो है दैट गिव्स द कनेक्शन बिटवीन बॉडी टू एटमॉस्फेयर, क्लियर। सो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट्स द एयर एंटर्स टू फर्स्ट विच पार्ट, स्पाइरेकल, पोर में एंटर होगा। स्पाइरेकल्स, ये देखो ये पोर्स आ गए यहाँ पे जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाई ना, राइट। सेम ऑन दिस साइड ऑल्सो, ये दिस स्पाइरेकल्स connected to a tubule, connected to a which one, tubule. Can you make out, this is the longitudinal tubule, long, yes or no, right. So they connected to this tubule, connected to which one, tubule. Next one, ये long tubule further splits होते हैं into small small tubules and last में उसका एक minor, जैसे आर्टरी से कैसे कैपिलरीज बनते हैं, डायमीटर नैरो हो जाता है, वैसे ही ये ट्रेकियल ट्यूब से ट्रेक्योल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, ट्रेक्योल्स, विच वन, ट्रेक्योल्स। सो फर्स्ट आया स्पाइरेकल, स्पाइरेकल से एयर एंटर हुई टू द विच वन, ट्रेकियल ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स से बना, नेक्स्ट इज विच वन, उसका स्मॉल वर्जन, एंड लास्ट में बनता है ट्रेक्योल्स,
and tracheoles gives oxygen to all the cells, right? And from all the cells, CO2 taken by first tracheoles. Tracheoles connect to tracheal tubes and tracheal tubes किसको दे देगा CO2? Spiracle, right? Which one? Spiracle. समझ में आया? तो ये होता है ट्रेकियल सिस्टम. कौन सा सिस्टम? ट्रेकियल सिस्टम. अंडरस्टूड? पता है कॉकरोच का अगर हेड, ऐसे बोलते हैं राइट, कि कॉकरोच का अगर हेड कट हो जाए स्टिल इट कैन रिमेन अलाइव फॉर मैक्सिमम अप टू, लिखा है अप टू 1 वीक. अप टू 1 वीक विदाउट हेड इट कैन रिमेन अलाइव अप टू 1 वीक. तो ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल लॉजिक. ये सिर्फ एयर का पाथवे था या ब्लड भी आया इसमें? कुछ ब्लड आया. कहाँ पे? ट्रेकियल की बात कर रही हूँ. आया कहीं पे? नहीं, राइट? तो हमारे में क्या है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बोथ आर कनेक्टेड और नॉट? यस और नो? थ्रू द ब्लड ईच एंड एवरी सेल्स गेट ऑक्सीजन. यहाँ पे है ऐसा कुछ? Yes, sir. These systems are totally distinct, right? This is also one of the reason. Other reasons are there. One of the reason that without head, it can remain alive for up to 1 week. Clear? Next one. Circulatory system is of which type? Open meaning? Yes, blood capillaries get open up. Blood comes out into that cavity. All organs take a bath in that. Next one, sensory organs. पता है कॉकरोच के पास टेंटिकल्स नहीं, एंटेना. Which one? एंटेना. देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, एंटेना. यस, हेड रीजन में ऐसे नहीं होते है ना? हाँ, so उसको बोलते हैं एंटेना. नेटवर्क है ना? दैट इज विच वन? उसका भी नेटवर्क के जैसा ही है, राइट? कॉकरोच वहां पे है, आप यहां से भी थोड़ा मूवमेंट करो, उसकी भी मूवमेंट स्टार्ट हो ही जाएगी. बिकॉज दिस आर दी सेंसरी स्ट्रक्चर. एंटेना इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, राइट? वॉट एवर वाइब्रेशंस अकर इन दिस ग्राउंड, एंटेना के फोनो रिसेप्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? फोनो, PHONO, फोनो रिसेप्टर. कम्युनिकेट कर देता है ना, फोनो रिसेप्टर. इट कैन सेंस दैट वाइब्रेशन. हम पहुंचे उससे पहले वो चला जाता है. यस और नो? ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ दिस एंटेना. क्लियर? सो इट्स अ वन काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन. कॉकरोच के पास आईज होती है? यस और नो? राइट. कॉकरोचेस ऑल इंसेक्ट्स हैव. हाँ, yes, done, accepted. Now, so in this cockroach हो, even mosquitoes, right? Honeybees, कोई भी insect, they all have what? Eyes. But our eyes and this organism eyes are different. We have simple eye. Which one? Simple eye, right? This organisms have compound eye. Which one? Compound eye. कंपाउंड आइज का मीनिंग क्या है? यू नो, आप पिक्सल पजल्स आते हैं ना, राइट? जिसको हम ज्वाइन करके एक इमेज क्रिएट होता है. यस और नो? खेला है कि नहीं? हाँ. सो पिक्सल्स को ज्वाइन करके एक इमेज क्रिएट होता है. इसकी आइज वैसे ही है. इसके आइज में दिख रहा है आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स है, वो सारे उसके पिक्सल है. ईच वन रिसीव्स डिफरेंट इमेज इन अ सीक्वेंस, बट ईच वन रिसीव्स डिफरेंट दैट्स द इमेज. एंड फिर उसको एक पूरा इमेज दिखता है, राइट? तो क्लैरिटी, रिजोल्यूशन ज्यादा होगा या कम? रिजोल्यूशन इसमें, रिजोल्यूशन, ये जो पिक्चर बनता है पजल के थ्रू, तो वो हाँ पिक्सल वाला, वो क्लियर होता है कि आप गेस कर लेते हो फिर कि यही है. हाँ, राइट. तो रिजोल्यूशन क्या हो जाता है इसका? कम. सेंसिटिविटी ज्यादा है बट रिजोल्यूशन पावर क्या होता है? कम. हमारे में हमें क्लियर दिखता है या पिक्सल में? क्लियर. हमारा रिजोल्यूशन आइज का ज्यादा है, राइट? तो कंपाउंड आइज होती है. इनके पास कौन सी है? कंपाउंड आइज. विच आइज? कंपाउंड आइज. ईच यूनिट, ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं,
that each unit we call ommatidium. Which word? Ommatidium. Which one? Ommatidium. ये सारे वर्ड्स लर्न करने ही है बिकॉज कॉकरोच नीट का टॉपिक है, राइट? सो ओमेटिडियम, वैसे 2000 to 3000 जितने ओमेटिडिया होते हैं इन ईच आई। कितने होते हैं? 2000 to, हमने कितने तक पजल्स लर्न की है, सॉल्व की है मैंने? 10-12 पिक्सल्स है ना, ज्यादा 50, बट यहाँ पे तो कितने हैं? हाँ, ब्लॉक। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे कॉकरोच के कॉम्पिटिटर है ना, 2000 जितने यहाँ पे, दैट्स व्हिच वन? ओमेटिडिया आर देयर. सो दिस ओमेटिडिया, each omatidia receives different image and by that way it creates entire image and they can able to see. Clear? Next, so this type of eyes we call which one? Compound eyes. Some arthropods have even what? Simple like us, right? They have eyes. Next, statocyst or balance organ is there, right? One that's antenna के बेस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट. क्या बोलेंगे? स्टेटोसिस्ट, राइट? विच एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑल्सो. कॉकरोच जब मूवमेंट करता है, राइट, तो बैलेंसिंग पोजिशन में होता है. यस और नो? राइट? कैन ईयर हेल्प्स इन बैलेंसिंग? Yes. और ईयर हेल्प्स इन हियरिंग? बोथ, राइट? सिंपल एक्टिविटी, यहाँ पे खड़े रह के 100 टाइम्स राउंड 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 कीजिए एंड सडनली स्टॉप हो जाए, क्या फील होता है? हाँ, राइट? क्यों? बिकॉज ईयर इनसाइड दैट फ्लूइड इज देयर, वो फ्लूइड रोटेट हो रहा है. आप जब स्टेबल हो रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम टू स्टेबल इट. Within few seconds or minutes, right, you will feel what? Stable condition. But initially feel what? Dizziness के चक्कर आ रहे है ना? यस, ईयर. हाँ, इसीलिए अगर आप देखोगे तो जब प्लेन में भी छोटे बच्चे उनको दैट्स अ च्युइंगम या कुछ देते हैं कि जिसकी वजह से वो चुइंग रहे, तो यहाँ पे उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं, राइट? चलिए नेक्स्ट वन. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट? Malpighian tubules. Which structure is there? Malpighian tubules. इसमें फ्लेम सेल्स भी आया था ना, ऐसा कुछ एक्सक्रीशन. क्या, कहाँ पे? प्लेटीहेल्मिन्ट्स है ना. प्लेटीहेल्मिन्ट्स में फ्लेम सेल्स. फिर किसी में एक्सट्री ट्यूब्स भी आया था, एस्केलमेंथिस. फिर किसी में नेफ्रिडिया भी आया था. विच वन? एनिलिडा. और किसी में आता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. विच फाइलम? आर्थ्रोपोडा. अब ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या है? सो इन दैट मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, in that this Malpighian tubule, first of all it's associated with the alimentary canal. किसके साथ associated है? Alimentary canal. सी कॉकरोच जो है, राइट, जितने भी जनरली ये यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं ना, उसका separate nitrogenous waste means that external pore is not there. They release with the help of fecal matter. They release with the help of which one? Fecal. तो ये Malpighian tubules, these are the Malpighian tubules, yellowish color. It's a real picture, right? ऐसे ही दिखता है. कॉकरोच का जब डाइसेक्शन करें ना, तो इसके अंदर ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, राइट? सो एलिमेंट्री कैनाल ये मिडगट पार्ट होता है, ये हाइंडगट पार्ट है. ऐसे देखना है कि कॉकरोच यहाँ पे इनिशियल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, मिडगट एंड हाइंडगट, जिसका एक पार्ट है कोलोन. जहां पे मिडगट एंड हाइंडगट का जंक्शन है, ओवर देयर दिस थीन येलोइश कलर 150 around 100 to 150 around this Malpighian tubules are there, and this Malpighian tubules collect the waste from the body cavity, convert into uric acid, convert into which one? Uric acid, and release their waste into which one? Alimentary canal. Release their waste into alimentary canal, and with the help of this fecal matter is released outside. Clear? तो ये होते हैं Malpighian tubules. Malpighian tubules location between midgut and hindgut. Midgut and hindgut. Number 100 to 150. Color yellow. Collects the waste from the body cavity. Release and convert into which one? Uric acid.
पहले से यूरिक एसिड नहीं होता है बॉडी में. वंस द वेस्ट, जितना भी वेस्ट है बॉडी का, दैट कलेक्ट्स बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल, एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मेक्स व्हाट? यूरिक एसिड. माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मेक्स व्हाट? यूरिक एसिड. Clear? And that uric acid with the help of fecal matter released outside. तो ये है Malpighian tubules axillary structures in case of arthropods. Clear this thing? Next one, reproduction. Mostly they are what? Mostly लिखा है meaning what? All are dioecious? Yes. So mostly dioecious, maybe few members are monoecious. Fertilization is usually internal, right? Mostly they are what? Oviparous. अभी एक new term आया. Oviparous meaning they lay their eggs, right? They lay their eggs, right? अभी ये eggs जो है, देखिए, generally over here, fertilized eggs. Which one? Fertilized eggs. You know, birds lay their eggs, right? कौन से होते हैं, fertilized या unfertilized? हाँ, fertilized. फिर उसको हैच करते हैं, इंक्यूबेशन देते हैं, यस और नो, जिसमें से उसका बेबी, यस और नो. सो हियर रिमेंबर fertilized eggs released out, right? इसको बोलते हैं oviparous. Which one? Oviparous. Development may be in case of cockroach. अगर कॉकरोच की बात करो, है ना, इसमें सारे इंसेक्ट्स हैं. बटरफ्लाई आएगा? Butterfly is an insect. Butterfly is an insect. Means insect की category that belongs to arthropoda, right? Insecta, but in that belong to which one? Arthropoda. तो butterflies जो है, लार्वा क्या है? कौन सा? Caterpillar. Which one? Caterpillar. Butterfly larva name? Caterpillar. कॉकरोच का भी होता है जिसको हम नीम्फ बोलते हैं. Which one? नीम्फ. कॉकरोच लार्वा, जो आप बेबी कॉकरोचेस देखते हो ना, वो उसका लार्वल है, राइट? बेसिकली वो उसका लार्वल स्टेज है. केयरफुली, राइट, ऑब्जर्व दिस थिंग. जब भी आपको अगर बेबी कॉकरोचेस कहीं पे स्मॉल स्मॉल दिखे ना, ऑब्जर्व केयरफुली. ऑन सम ऑफ देम यू कैन दैट क्रॉस चेक दैट उसके ब्राउन कलर का जो लेयर है ना, उसमें आपको हाफ ही दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, किसी में हाफ दिखेगा, इसमें 75% like that, right? Because cockroach fertilized egg से जब adult cockroach बनता है, between them it shed their skin. You know, shed their skin, snakes. तो ये भी करते हैं. उसका जो exoskeleton है ना, it shed their skin for 13 times. How many times? 13 times. 13 times वो skin shed करेगा, तब जाके बनेगा एडल्ट कॉकरोच. तब जाके क्या बनेगा? एडल्ट कॉकरोच, राइट? तो ये जो मोल्टिंग पीरियड है, स्किन शेडिंग पीरियड है, दिस इज द लार्वल स्टेज. उसको बोलते हैं निम्फ. विच वन? निम्फल स्टेज और द निम्फ. कॉकरोच के लार्वा को क्या बोलेंगे? निम्फ, राइट? मोल्टिंग या 1-3, हाँ, स्किन शेड करता है 13 टाइम्स. Clear? Now, very important part, that is examples, right? So examples में first है economically important insects. You know this? Economically meaning? Yes, business, है ना? Yes, commercial. So honeybee used for honey, even wax production. Wax is a cosmetic product, right? So Apis indica, पता है? इंडिया का मेन है, that is which one? Apis indica. Next है silkworm. You know silk formation. Bombyx, that is silkworm. Bombyx, silkworm. फिर है lacifer, lac insect. Lacifer which one? Repeat. See over here, this one. ये क्या है? हाँ, very good. Honeybee. Which one? Honeybee, right? This one, silkworm. And this all are lacifer, lac insect. Lac that is used to make silk. सील करने के लिए पता है रेड कलर का इंक, राइट? तो वो ये ऑर्गेनिज्म से बनते हैं.
right? Laccifer, lac, remember, lac insect used to make, they are used to make that ink. Clear? Understood? Now the next one. इनका यूज किया जाता है तो उनकी कुछ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है In this organisms, उसके प्रोडक्ट बेसिकली. हाँ, yes. क्या? That is different. चलिए, next one, vectors. Now understand. What is vector? Vector meaning carrier. Vector meaning what? Carrier. अभी carrier किससे बोलेंगे? You know malaria caused by? क्या है? Female Anopheles mosquito. Never. Female Anopheles mosquito never causes malaria. Malarial parasite, which one? Plasmodium, right? Directly Plasmodium हमारे में नहीं आ रहा है. It can enter first into female Anopheles mosquito, and then as and when female Anopheles mosquito bite us, release what? Plasmodium. Saliva के साथ वो Plasmodium. Clear? And by that way, Plasmodium enters to human and cause malaria, right? तो ये वेक्टर कैरियर के फॉर्म में यूज हुआ. विच वन? एनोफिलिस. विच वन? एनोफिलिस मॉस्किटो. यू नो फिलारियासिस, दिस इज यस और नो? वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी एक है वुचेरेरिया, राइट? तो उसके लिए फिलारियासिस का जो कैरियर है वो क्या है? क्यूलेक्स. क्यूलेक्स फैटिगन मॉस्किटो का नेम है. विच वन? क्यूलेक्स फैटिगन, राइट? एंड लास्ट है, यू नो चिकनगुनिया, डेंगू, राइट? डेंगू का मेन सिम्टम क्या है? प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स, राइट? विच वन? प्लेटलेट्स नंबर रिड्यूस, राइट? विच बेसिकली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. डेंगू है, चिकनगुनिया, बट दैट स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोस. विच मॉस्किटोस? एडिस. एडिस इजिप्टी. उसका नेम क्या है? एडिस इजिप्टी. एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज आर देयर, राइट? वो एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज के अंदर ये चिकनगुनिया डेंगू के वायरस आएंगे. एज एंड व्हेन दे बाइट अस, रिलीज दैट एंड कॉज डिसीज. नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट, दैट इज ग्रेगेरियस पेस्ट. विच वन? यू नो पेस्ट विच कॉज डिसीज? नो. डिसीज करते हैं तो वो पैरासाइट, पैथोजन है बेसिकली. डिसीज करते हैं तो पैथोजन. डिराइव्स द नरिशमेंट है तो पैरासाइट. बट यहाँ पे पेस्ट है विच कैन डैमेज दैट्स अ प्लांट, राइट? विच कैन कॉज व्हाट? डैमेज. तो ग्रेगेरियस पेस्ट है इन दिस, इफ यू कैन से दिस पिक्चर, कितने सारे लोकस्टा, लोकस्टा यू नो तीड, आई थिंक इन गुजराती वी कॉल, राइट? कितने सारे एक पर्सन, ये तो फिर भी कम है, राइट? तो पूरा पर्सन इससे कवर हो रहा है. सो मैनी दिस दैट्स अ लोकस्टा acts as a what? Paste for this agriculture system, right? So paste which cause damage. Rat also can act as a paste for that's the plants. Rats क्या बनाते हैं? burrow, right? जब burrow बनाएंगे तो वो root system को क्या कर देते हैं? Damage. Clear? Next, last one, that is the living fossil. Living fossil कौन है? Limulus king crab, जिसके पास बुक गिल्स था, right? So living fossil, that is Limulus, because ये कैटेगरी, ये जो किंग क्रैब जो कैटेगरी को बिलोंग करता है उसका सिर्फ एक ही मेंबर रिमेन अलाइव कंडीशन में है, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल एक ही ग्रुप है. सो लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, किंग क्रैब. क्लियर? सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में फर्स्ट याद रखना एपिस, सेकेंड बॉम्बिक्स एंड थर्ड लेसिफर. फिर वेक्टर्स के 3 मॉस्किटोज है. कौन से? एनोफिलिस. फिर पेस्ट है इन दैट लोकस्टा, राइट? एंड देन लिविंग फॉसिल में है लिम्यूलस, किंग क्रैब, राइट?